स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं आपको रैशनल नंबर्स के बारे में बताऊंगी। पर रैशनल नंबर्स करने से पहले हम देखते हैं कि नंबर्स कितनी तरह के होते हैं। नेचुरल नंबर्स, जब आपने काउंटिंग सीखी थी तो सबसे पहले आपको नंबर्स क्या सिखाए गए थे? 1 2 3 4 ये काउंटिंग सिखाई थी। तो यही हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहाँ तक भी काउंटिंग होती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, इसमें कहीं पे भी ज़ीरो नहीं है। होल नंबर्स में ज़ीरो भी इंक्लूड होगा, ये ज़ीरो से स्टार्ट होंगे। 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में सिर्फ ज़ीरो का। होल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड है, नेचुरल में नहीं है। थर्ड टाइप इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर सब इंक्लूड है, लाइक -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें देखो ये नेगेटिव नंबर्स भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए और ये ज़ीरो भी है। ठीक है, तो अब होल नंबर और इंटीजर्स के बीच का डिफरेंस क्या हुआ? वो ज़ीरो से स्टार्ट था, उसमें सभी नंबर पॉजिटिव थे, और इंटीजर में नेगेटिव नंबर्स भी हैं। नेक्स्ट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? ये पूरा नंबर नहीं होता, इट इज़ अ पार्ट ऑफ होल नंबर। ये एक नंबर का पार्ट है, जिसे हम कैसे राइट करते हैं? a बाय b की फॉर्म में। a बाय b की फॉर्म में हम इसे राइट करेंगे वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, और b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। अब यहाँ पे a क्या है और b क्या है? a है न्यूमरेटर और b है डिनोमिनेटर। ठीक है, जो नंबर ऊपर होगा उसे न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। a और b होल नंबर होते हैं, a एंड b आर होल नंबर्स। a की वैल्यू 0 हो सकती है, b की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप आती है रैशनल नंबर्स। अब ये रैशनल नंबर्स क्या है? इसे हम p बाय q की फॉर्म में राइट करते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। p इज न्यूमरेटर एंड q इज डिनोमिनेटर। अब देखो फ्रैक्शन में भी यही था, ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर कह रहे हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर कह रहे हैं, और डिनोमिनेटर की वैल्यू कहीं पे भी 0 नहीं है, और यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? a और b होल नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे p और q इंटीजर्स होंगे। ठीक है, p और q इंटीजर्स होंगे, मतलब p और q की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, a और b की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो 2/5 3/7 0/10 a बाय b की फॉर्म में है और नंबर होल नंबर्स हैं। न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर 0 लिया मैंने। 0/10 का मतलब 0 ही होता है। ठीक है, अब p बाय q की फॉर्म में हमें राइट करने हैं रैशनल नंबर्स। इसमें क्या होगा? ये तो इंक्लूड होंगे ही, सभी फ्रैक्शन नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, सभी फ्रैक्शनल नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन सभी रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन नहीं होते, क्योंकि ये सब पॉजिटिव है तो वो इसका पार्ट है।
और जो नेगेटिव हो जाएगा वो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होता है, लाइक -2/5, -9/8, 0/7। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव भी इंक्लूड है, पॉजिटिव भी इंक्लूड है, और न्यूमरेटर हमारा 0 हो सकता है। तो ये थे रैशनल नंबर्स। ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। इसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। Now properties of rational numbers. First is closure property. अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके पास दो रैशनल नंबर्स होंगे a और b। इन दोनों रैशनल नंबर्स पर हम मैथ्स के बेसिक ऑपरेटर अप्लाई करके देखेंगे। हमारे मैथ्स के बेसिक ऑपरेटर्स क्या हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सारे ऑपरेटर्स हमने इन दोनों नंबर्स पर अप्लाई करके देखने हैं। लेट a इज इक्वल टू 2/5, b इज इक्वल टू 3/10। हमने ये a और b की वैल्यू एज्यूम की। अब इन पे हम ये ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे। a प्लस b इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/10। एलसीएम 5 और 10 का 10, 4 प्लस 3 7/10। अब यहाँ देखो क्या हुआ, a एक रैशनल नंबर है, b ये भी एक रैशनल नंबर है, और जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर आ रहा है वो भी रैशनल नंबर है। तो यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है कि जब दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आंसर भी रैशनल नंबर ही होगा। इफ a and b are rational numbers then a plus b is also a rational number। अब ऐसे ही हम इसे सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई करके देखते हैं। a minus b is equal to 2/5 minus 3/10। 4 minus 3 is equal to 1, 1/10। देखो a की वैल्यू रैशनल नंबर है, b भी रैशनल नंबर है, और सब्ट्रैक्शन करके जो आंसर मिल रहा है उसकी वैल्यू भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे भी अप्लाई करके देखते हैं। a multiply b is equal to 2/5 multiply 3/10। 2 1s are 2, 2 5s are 10। 1 multiply 3, 3, 5 multiply 5, 25। तो मल्टीप्लाई करके क्या आया, 3/25। ये भी एक रैशनल नंबर है। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, जब दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर भी रैशनल नंबर ही मिला। ठीक है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई हो रही है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम डिवीजन पे अप्लाई करके देखते हैं। a डिवाइड बाय b इज इक्वल टू 2/5 डिवाइड बाय 3/10। डिवाइड करते हुए क्या होगा, ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका 3/10 की जगह 10/3। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 2 2s are 4/3, 4/3। और 4/3 भी एक रैशनल नंबर है। जब हमने दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया तो हमें आंसर में रैशनल नंबर मिला। पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जहाँ पे हमारा न्यूमरेटर 0 होगा। लेट a इज इक्वल टू 2/5, b इज इक्वल टू 0/10 ले लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे न्यूमरेटर मैंने 0 ले लिया। अब डिवाइड करके देखो, फोर बाई ज़ीरो। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया, और रैशनल नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर हमें नहीं मिलता, उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। मतलब ये वाली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिवीजन पर अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों पे अप्लाई होती है, बट डिवीजन पे नहीं होती। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपके पास दो रैशनल नंबर्स होंगे a एंड b। ठीक है, अब इन्हें हम ऐड करके देखेंगे। पहले हम इनकी वैल्यू ज़ूम कर लेते हैं, क्या होंगी। a इज इक्वल टू 3/5, b इज इक्वल टू 7/10। ठीक है, इन्हें ऐड करके देखते हैं। a प्लस बी, 3/5 प्लस 7/10, दोनों का एलसीएम लेंगे 10, आंसर आया 13/10। ठीक है, हमने a प्लस बी किया तो हमें आंसर मिला 13/10। अब हम b प्लस a करके देखते हैं। 7/10 प्लस 3/5, तो देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, जब हमने a प्लस बी किया तो आंसर 13/10 आया, जब b प्लस a किया तब भी आंसर 13/10 आया। मतलब जब हमने नंबर्स का ऑर्डर चेंज किया तो उसका आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। a प्लस बी या फिर b प्लस ए, आंसर सेम ही आ रहा है। यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐड करते हुए आप नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आंसर सेम ही होगा। अब इसी प्रॉपर्टी को मल्टीप्लाई पे भी अप्लाई करके देखते हैं। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई 7/10, 21/50। अब हम ऑर्डर चेंज करेंगे, b मल्टीप्लाई a, अब देखो यहां पे भी क्या हुआ, a मल्टीप्लाई b 21/50, b मल्टीप्लाई a 21/50। मतलब ऑर्डर चेंज करने का आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहां भी अप्लाई हो रही है, लेकिन ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती। आप एग्जांपल लेके सब्ट्रैक्शन और डिवीजन करके देख सकते हो, ये प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ये प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपके पास 3 रैशनल नंबर्स होंगे, a, b एंड c। ठीक है, a इज इक्वल टू 3/7, b इज इक्वल टू 2/7 एंड c इज इक्वल टू 4/14। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
इनको ऐड करके देखना है। हमने क्या करना है, सभी रैशनल नंबर्स पे अपने बेसिक ऑपरेटर्स ही अप्लाई करके देखने हैं। तो अब हम इन्हें ऐड करके देखते हैं। a प्लस बी प्लस सी, 3 रैशनल नंबर्स हैं जिन्हें ऐड कर रहे हो। तो जब 2 से ज़्यादा नंबर्स आपने ऐड करने हैं तो आप क्या करते हो, पहले कोई 2 नंबर ऐड करते हो, उनके आंसर में 3rd नंबर को ऐड करते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a और b इन्हें ऐड करके देख लेते हैं। तो जिन नंबर्स को हम पहले ऐड कर रहे हैं उन्हें हमने एक ब्रैकेट में राइट कर लिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसके अंदर वाले पहले सॉल्व कर लो। तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में आ गए। इसे सॉल्व करके आया 5/7। हमने इसे पूरा सॉल्व कर लिया तो ब्रैकेट्स भी रिमूव कर दी, प्लस 4/14। 14/14, इसे आप कट भी कर सकते हो, ये 1 आ गया। 1 भी एक रैशनल नंबर होता है। ठीक है, बाय में 0 नहीं है ना यहाँ पे, तो जब भी बाय में 0 नहीं है तो वो नंबर एक रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला, a प्लस बी प्लस सी, जिसमें हमने a और b को पहले ऐड किया, बाद में c ऐड किया, तो आंसर 1 आया। अब हम क्या करके देखते हैं, b और c को पहले ऐड करके देखते हैं। थ्री बाय 7 प्लस 2/7 प्लस 4/14। हमने b और c को पहले ऐड करना है, इसीलिए इन्हें ब्रैकेट्स के अंदर राइट कर रहे हैं। अब यहाँ सॉल्व करके भी हमें आंसर 1 ही मिल रहा है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एडिशन में जब आपके पास 2 से ज़्यादा नंबर्स हैं तब भी आप उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो। पहले a और b को ऐड किया, पहले 2 नंबर्स को ऐड किया, फिर उसमें वो 3rd नंबर ऐड किया, तब जो आंसर मिला वो इक्वल है किसके, जब हमने लास्ट 2 नंबर्स को पहले ऐड किया और बाद में उसमें 1st नंबर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा इक्वल आ रहा है, यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब यही प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई करके देखते हैं। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, पहले हम a और b को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, उसके आंसर की c से मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स बाय 49 मल्टीप्लाई 4/14, 2 3 6, 2 7 14, 12/343। a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c किया तो हमें आंसर मिला 12/343। अब हम क्या करेंगे, b और c को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उनके आंसर को हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। टू 1 are 2, 2 7 are 14, 4/49, 12/343। तो देखो यहाँ पे भी आंसर हमारा 12/343 आया और यहाँ पे भी आंसर 12/343 था। तो इससे क्या पता चल रहा है, आप a और b
जो पहले दो रैशनल नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करो, उसके आंसर को थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करो, तब जो आंसर मिल रहा है वो इक्वल है किसके, जब हमने लास्ट वाले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उसके आंसर में फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यही हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई हो रही है। A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। यहाँ आपके पास थ्री रैशनल नंबर्स हैं A, B एंड C, और इन तीनों नंबर्स पे आपने मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई कर रहे हैं और एडिशन को भी अप्लाई करना है। ठीक है, दो ऑपरेटर्स एक साथ अप्लाई हो रहे हैं अब यहाँ पे। तो A मल्टीप्लाई B प्लस C, आप पहले B और C को ऐड करो, उसके आंसर को मल्टीप्लाई करो A से, या फिर A और B को मल्टीप्लाई करो, A और C को मल्टीप्लाई करो, उनके आंसर को ऐड कर लो, तो दोनों तरह से आंसर आपका सेम ही आएगा। हम एग्जांपल लेके इसको करके देख लेते हैं। A is equal to 4/6, B is equal to 1/3, C is equal to 2/3। A मल्टीप्लाई मतलब 4/6 मल्टीप्लाई B 1/3 प्लस C 2/3। 4/6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2/3, 3/3, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2/3। A मल्टीप्लाई B प्लस C करने पे हमें आंसर मिला 2/3। अब हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऐड करके देखेंगे। फोर बाय सिक्स मल्टीप्लाई 1/3, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2/9 प्लस 2 1s are 2, 2 3s are 6, 4/9। 6/9, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 2/3। आंसर आया 2/3। देखो यहाँ भी आंसर 2/3 था और यहाँ पे भी आंसर 2/3 है। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। A मल्टीप्लाई B प्लस C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसी तरह से एक प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, फिर प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
नेक्स्ट इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, आप किसी भी एक रैशनल नंबर में जब ज़ीरो ऐड करोगे तो उसका आंसर सेम रैशनल नंबर होगा, a प्लस ज़ीरो, या फिर आप ज़ीरो में कोई रैशनल नंबर ऐड कर लो, 0 प्लस a, तो हमें आंसर a मिलेगा, मतलब वही रैशनल नंबर आंसर आएगा। ठीक है, लाइक 2/5 ये एक रैशनल नंबर है, आप इसमें ज़ीरो को ऐड कर लो तो आंसर क्या होगा 2/5। ज़ीरो ऐड करने से आंसर पर इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब आप किसी एक रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन 1 से करोगे या फिर 1 की मल्टीप्लिकेशन उस किसी एक रैशनल नंबर से करोगे तो आपको आंसर में सेम रैशनल नंबर ही मिलेगा। a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। 4/7 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 4/7। 4/7 एक रैशनल नंबर है जिसकी मल्टीप्लिकेशन हम 1 से कर रहे हैं, तो हमें आंसर में 4/7 ही मिल रहा है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ अ नंबर। जब भी आपसे किसी रैशनल नंबर का एडिटिव इनवर्स पूछा जाए या फिर उसका नेगेटिव पूछा जाए तो आपको क्या करना है, उसी रैशनल नंबर की नेगेटिव वैल्यू राइट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रैशनल नंबर है 4/9, आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/9 इज इक्वल टू -4/9। इसका नेगेटिव कर दिया, तभी हम इसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और रेसिप्रोकल। अब आपसे किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है या फिर उसका रेसिप्रोकल पूछा जा रहा है, तब क्या करना है, आपने रैशनल नंबर आपको गिवन होगा, यही नंबर हम ले लेते हैं 4/9। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, तो आप इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/9 इज इक्वल टू 9/4। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया। ठीक है, अब आपको एक चीज़ इन दोनों प्रॉपर्टीज़ में और ध्यान रखनी है, एडिटिव इनवर्स जब कर रहे हो, आपके पास ये वैल्यू थी 4/9, इसका इन्वर्स करने पे आया -4/9। तो किसी एक नंबर में जब आपने उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना है तो उसका आंसर 0 आएगा। देखो 4/9 प्लस -4/9 ये करोगे तो आंसर क्या होगा 0। ये हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की। कोई एक नंबर है, जब आपने उसमें उसी का एडिटिव इनवर्स ऐड किया तो वो 0 बन गया। ठीक है, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, एडिटिव था। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आप मल्टीप्लाई करोगे, कोई एक नंबर है आपके पास a, इसकी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, तो आंसर क्या होगा 1। आप इसको करके देख सकते हो, 4/9 मल्टीप्लाई 9/4,
1, ठीक है। तो ये हमारी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी और ये है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।